सर क्या साइलेंट ट्रीटमेंट से सच में पार्टनर वापिस आ जाता है? आ जाता नहीं दोस्त, 100 टू 100% वापिस आ जाता है और पैरों में भी गिरता है। आपको 100 कॉल भी करेगा, 200 कॉल भी करेगा, सच मानिए 200, 300 ज़्यादातर कॉल करेगा। लेकिन दोस्तों वो ट्रीटमेंट देना कैसे है, उसको वापिस कैसे लाना है, ये तो आपको वीडियो में ही देखना पड़ेगा ना। इस वीडियो में कैसे पार्टनर को वापिस लाना है और साइलेंट ट्रीटमेंट से बेहतर कोई ट्रीटमेंट है तो मैं आपको बताऊंगा और स्टोरी के साथ बताऊंगा और सीरियस टॉपिक है और सीरियस स्टोरी होगी, ओरिजिनल स्टोरी होगी, ड्रामा नहीं होगा। जिन लोगों के पार्टनर को मैंने वापस लाया है उन लोगों के बारे में आपको बताऊंगा और 100% सही होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं जिन रिश्तों में हम अपने आप को प्रॉपर पूरे तरीके से डुबो देते हैं और पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, अपनी फैमिली को साइड कर देते हैं, अपनी एजुकेशन को साइड कर देते हैं उस रिश्ते के लिए, उस इंसान के लिए। और वही इंसान जब हमें कहे कि तूने क्या क्या है मेरे लिए, तुमने किया क्या है, कभी तुमने मुझसे प्यार किया है, क्या तुमने कभी मुझे वैल्यू दी है, कभी मेरे खर्चे उठाए हैं, कभी आपने मुझे प्यार किया है, अगर ऐसे शब्द बोलने लग जाए और आपको कहे कि नहीं नहीं मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिन रिश्तों में इंसान अपने आप को खो देता है, अपनी खुशियों को खो देता है, अपने प्यार को खो देता है और अपने खुद के लेवल को खो देता है, अपनी वैल्यू को डाउन कर लेता है उस इंसान के सामने जिसका लेवल आपके सामने जीरो है। जानते हो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सामने वाले इंसान को वैल्यू देने लगते हैं, सामने वाले इंसान पर ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं और सामने वाले इंसान को हर तरीके से फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसको प्यार करने की कोशिश करते हैं, उसको वैल्यू देने की कोशिश करते हैं और वही इंसान हमें छोड़ने की बात करता है तो दोस्तों उसको आसानी से रियलाइज कराया जा सकता है, आसानी से एहसास कराया जा सकता है, आसानी से रुलाया जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको बताया है उस इंसान को सज़ा देने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा, उसको सज़ा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर आते हैं और वीडियो में क्या कैसे करना है, उस इंसान को सज़ा कैसे देनी है, उसको एहसास कैसे कराना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया है, वो आपको पता लगेंगी। तो चलिए दोस्तों आसानी से और कैसे पार्टनर को वापस लाना है। दोस्तों आपने कहा क्या सच में साइलेंट ट्रीटमेंट काम करता है? हाँ दोस्तों, किसने कहा साइलेंट ट्रीटमेंट काम नहीं करता? साइलेंट ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा काम करता है और बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन पार्टनर क्या है? पार्टनर की एज क्या है? पार्टनर का लेवल क्या है? पार्टनर की वैल्यू कितनी है? पार्टनर कितने दिन से रिलेशनशिप में है? ये चीज़ें भी तो जानना ज़रूरी है। जब तक आप डॉक्टर को सब चीज़ें नहीं बताओगे तो आपको इलाज कैसे दे देगा? जब तक वकील को आप सब चीज़ें नहीं बताओगे यानी एडवोकेट को सब चीज़ें नहीं बताओगे तो आपका केस कैसे लड़ लेगा भैया? नहीं लड़ेगा ना, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ बस इतना करना है कि आपको साइलेंट होना है, थोड़ा साइलेंट नहीं, ज़्यादा साइलेंट होना है। कुछ लोगों को तो जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, कुछ लोगों को लेट मिलता है और कुछ लोगों को बड़ी आसानी से 2-4 दिन में रिजल्ट मिल जाता है। दोस्तों मैं इस तरीके की एक आपके लिए बेहतर गाइडेंस लेकर आया हूँ जिसमें लोगों को बेहतर तरीके से सबक सिखाया गया है। एक्चुअली दोस्तों ये जो रिलेशनशिप है 11 साल का रिलेशनशिप है। ये जो बंदा है गवर्नमेंट जॉब में है और वो जो महिला है वो नॉर्मली जिसे कहते हैं गृहिणी है, समझ रहे? हाउसवाइफ है। और ये जो रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप में इतना इमोशनल अटैचमेंट है, इतना इमोशनल अटैचमेंट है, ये बंदा इसके लिए सब कुछ कर सकता है, हर तरीके से इसके लिए डूब सकता है, हर तरीके से अपने आप को खो सकता है। एज दोनों की सेम है, इसकी 52 है तो इसकी 48 है। दोनों में मैचिंग बहुत बेहतर है, दोनों बड़े खूबसूरत दिखते हैं। दोनों एक्चुअली ये तो जो गवर्नमेंट वाला है ये बड़ा खूबसूरत बंदा है। अब हैरानी की बात है जब किसी पर दिल आ जाता है तो फिर वो खूबसूरत है या फिर बदसूरत है, वो कैसा है क्या नहीं कैसा नहीं है वो चीज़ें नहीं देखी जाती है, बस इमोशनल अटैचमेंट देखा जाता है। इसके ऊपर बहुत खर्चा भी इसने किया है, बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मैं इसके साथ फाइनेंशियल रहते रहते, फिजिकल रहते रहते इमोशनल कनेक्ट हो जाऊंगा। लोग कहाँ टूटते हैं? आपको ये लग रहा है कि फाइनेंशियल लोग टूटते हैं? आपको ये लग रहा है कि लोग फिजिकल टूटते हैं? नहीं, फिजिकल नीड कहीं से भी पूरी की जा सकती है।
फाइनेंशियल नीड कहीं से भी पूरी की जा सकती है, लेकिन मेरे भाई जो इमोशनल नीड है ना, वो उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो समझते हैं। उन्हीं लोगों को बताया जाता है जो हमारे दर्द को समझते हैं। सच बात तो ये है कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, हम इमोशनल जब कनेक्ट हो जाते हैं तो सामने वाला इंसान हमारे साथ माइंड गेम खेलने लगता है। ये वीडियो बड़ी बेहतर वीडियो है, आपकी ज़िंदगी को सही कर सकती है, आपके दर्द को सही कर सकती है और आपके रोने को सेकंडों में हँसी में बदल सकती है। आपने कहा कि सर मैंने उससे बहुत प्यार किया है, मैंने टूट कर प्यार किया है, वही चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब दोनों का रिलेशनशिप बड़ा बेहतर है, दोनों एक दूसरे को वैल्यू भी देते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए रोते भी हैं, दोनों एक दूसरे को बस हर टाइम बात करते हैं, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब तरीके से। अब एक दिन ऐसा होता है कि ये जो महिला होती है, किसी एक थर्ड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ जाती है और इसको भूलने लगती है और थर्ड पर्सन इससे भी ज़्यादा एज का, 10 साल बड़ा, लेकिन फाइनेंशियल बड़ा बेहतर था, फाइनेंशियली बहुत पैसा उसके पास था। अब उसने कुछ शर्तें इसके सामने रख दी कि भैया देखो ये चीज़ें हैं, आप एक्सेप्ट करती हैं। हैरानी की बात ये होती है कि महिला एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये जो एक्सेप्ट करती है ये उस अपने बॉयफ्रेंड को भी बता देती है। ये जो मुझसे काउंसलिंग ले रहा था यानी इसको बता देती। अब जब इसको बता देती है तो इसको लगता है कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए कोई इंसान किसी और के साथ कैसे रह सकता है? मेरा प्यार है तो मेरे साथ रहना चाहिए था, उसका प्यार है तो उसके साथ रहना चाहिए था। लेकिन जब ये मेरा प्यार है तो किसी इंसान के बारे में कैसे सोच सकता था? हैरानी की बात ये है दोस्त, ये बंदा इस महिला से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि अपने आप को नहीं सीधा रख पा सकता था, अपने आप को रुलाता था, परेशान रहता था और रोता था, अकेला होता था। लेकिन ये महिला इसके बारे में नहीं सोचती थी, उस थर्ड पर्सन को वैल्यू देने लगी। ये इसको जब भी कॉल लगाता, इसको लगता कि अरे यार, अच्छा तुझे मेरी याद आ रही होगी, तू मेरे बिना रह नहीं पा रहा होगा। अच्छा, तो इसका मतलब तू मेरे बिना नहीं रह, मतलब इस तरीके के शब्द बोलती थी इसको। ये परेशान हो जाता था। इसने कहा कि सर मैं तो उससे प्यार में बात करता था, मैं उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मेरे प्यार करने से इरिटेट होने लगी थी, वो मेरे प्यार करने से वो परेशान होने लगी थी, वो मेरे प्यार करने से बस परेशान होकर सर उसने कहा कि मुझे नहीं बात करनी है। वो टूटने लगी, सर मैं अकेला हो गया और सर मैंने बहुत बार उसको कॉल मैसेज करने की कोशिश की, हर बार मुझसे दूर जाने की कोशिश करती थी, हर बार किसी थर्ड पर्सन को वैल्यू देने की कोशिश करती थी, लेकिन सर मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं अकेला हो गया सर। अब ये बंदा अकेलेपन में काउंसलिंग लेता है मुझसे, समझ रहे? जैसे ये काउंसलिंग लेता है, तो हैरानी की बात ये होती है, काउंसलिंग लेते टाइम ये बंदा रोने लगता है बताते-बताते, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा था। ये रोने लगता है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहा होगा। अब प्यार गहरा हो गया, रिश्ता बड़ा गहरा हो गया। इसने कहा कि सर मुझे इसको कैसे भी करके अपनी लाइफ में लाना है और इसको एहसास कराना है, इसको रियलाइज़ कराना है, इसको दिखाना है कि मेरा प्यार क्या है, मेरी ज़िंदगी क्या है। तो मैंने कहा कि आपके अंदर पेशेंस है? इसने कहा सर पेशेंस? कितना ही पेशेंस? आप कहोगे तो मैं सर 2 महीने बात नहीं करूँगा। मैंने कहा नहीं, नहीं आप इससे बात कम करना, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देने को मैं बताऊँगा। पहले तो उसने कहा कि सर साइलेंट ट्रीटमेंट तो मैं इसको देकर देख चुका हूँ। अरे भाई मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट दवाई लाने में और डॉक्टर के लिखवाने में अंतर है ना। उसने कहा सर हाँ अंतर तो है। आप डायरेक्ट जाकर आप कह रहे भाई मुझे पैरासीटामोल दे दिए, डोलो 650 दे दीजिए। लेकिन जो डॉक्टर लिख रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि ये चीज़ें लो, क्योंकि उसको नॉलेज है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से ट्रीटमेंट दे रहा है, तभी तो वो लिख रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट जाकर कर रहे हैं। अब साइलेंट ट्रीटमेंट देना कैसे है, ये समझ लेना। आपने यही सब किया। अब ये इसको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, ये मुझे भी कहती है कि सर साइलेंट ट्रीटमेंट तो मैंने देकर देखा है, ये बोलता है मुझे। मैंने कहा दिया कैसे? अब इसने कहा कि सर मैं तो 2-3 दिन के लिए साइलेंट रहा था, उसका कॉल ही नहीं आया। अब ना तो इस महाशय ने डीपी हटाया, ना इस महाशय ने लास्ट सीन हाइड किया, ना इसने उसके कॉन्टैक्ट में जो लोग थे उनसे कॉन्टैक्ट तोड़ा। अब साइलेंट ट्रीटमेंट दिए जा रहा है, भाई आगे दौड़ पीछे छोड़, समझ रहे हैं? अब आगे दौड़ पीछे छोड़ चल रहा था, तो ये सब नाटक काम नहीं कर पाया। ये प्रॉब्लम
काम नहीं कर पाई। अब आखिर ये हुआ कि ये बंदा टूट चुका जब इसने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। मैंने कहा आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना और मेरे तरीके से देना। मैंने कहा कि साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया इसने। अब जैसे इसने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया 2 दिन के अंदर भैया उस महिला की कॉल, मैसेज, फिर कॉल, फिर मैसेज, फिर कॉल, फिर मैसेज, फिर कॉल, फिर मैसेज, धड़ाधड़ 270 कॉल आ गए भैया। एक लगभग 5 दिन के अंदर 270 कॉल। अब जब इस महिला से बात की गई, इस बंदे ने इस महिला से बात की, हैरानी की बात ये थी कि इस महिला ने वो पापड़ बेले हैं एक 5 दिन के अंदर, वो पापड़ बेले। इसने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती थी, मैंने हर वो प्रॉब्लम फेस की है। मैंने एक रिक्शा वाले से मोबाइल दूसरा मांग कर तब आपको कॉल किया है, मैंने एक ऑटो वाले से मोबाइल मांग कर आपको कॉल किया, मैंने एक दुकान वाले से मोबाइल मांग कर मैंने कॉल किया है, मैंने नया सिम लेकर आपको कॉल किया, लेकिन आपने मुझसे बात नहीं की। ठीक है, यही था। अब ये चीज़ें जब होने लगी तो बड़ी परेशान हो गई। अब जो दर्द इस महिला ने इस बंदे को दे रखा था, वो दर्द तो बड़ा कम था। ये जो अभी ले रही है तो दर्द छोटा था। ये तो तड़प रहा था 4 महीने से। भैया 4-5 महीने से तड़प रहा था, अपना वज़न घटा चुका था, अपने आप को ज़ीरो कर चुका था। अब अकेलापन इसकी लाइफ़ में ऑटोमेटिक एंट्री कर चुका था। अब आखिरी मामला ये हुआ कि ये महिला बस रोने लगी, चिल्लाने लगी, टूटने लगी, परेशान होने लगी। इसने कॉल उठा लिया। अब जब कॉल उठा लिया तो इसके सामने ये रोई, गिड़गिड़ाई, इसको कहा कि प्लीज़ मुझसे बात करो, कॉल मत काटना, प्लीज़ यार मुझसे बात करो। हाँ, मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहती, आप सोच रहे हैं कि मैं छोड़कर चला जाऊँगा, आप क्यों सोच रहे हैं ऐसा? मैं नहीं रह पाऊँगी आपकी, आप मेरी ज़िंदगी है, आप मेरा जहान है, आप मेरा सब कुछ। मैं जहन्नुम हूँ, आप जहान हैं, मैं जहन्नुम हूँ। अब इसको मैंने कहा कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हैरानी की बात, चोर चोर होता है। अगर आप चोर से कहोगे कि भैया चोरी क्यों कर रहा था? क्या आपको कहेगा कि नहीं, नहीं मैं ईमानदारी से चोरी करता हूँ भैया? वो कहेगा मेरे पास तो खाना नहीं था, मेरे पास तो रोटी तक नहीं थी, मेरे पास तो रोटी के लाले पड़े हैं, इसीलिए मैं चोरी करता हूँ, मुझे कोई रोटी देता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, जब आप चोर हैं तो आप ओरिजिनल चीज़ें क्यों शो नहीं कर रहे हैं? तो सामने वाला इंसान आज भी गलती कर रहा है, कल भी गलती कर रहा है, गलती करता जाएगा। ये तो साइलेंट ट्रीटमेंट का भला हो कि उस इंसान को दे दिया गया। वो रोने लगा, वो चिल्लाने लगा। आज की सिचुएशन में वो बंदा इस बंदे के लिए रोता है, परेशान रहता है और साइलेंट ट्रीटमेंट ने बड़ा एक बेहतर काम किया जिसको इसको चाहिए था वो चीज़ें इसको मिली है। और रही वैल्यू की बात, वैल्यू तो भैया आसमान छू चुकी है इसकी। जिस बंदे ने 270 कॉल किए होंगे, जो कहता था अरे मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे इरिटेशन होता है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता आपसे बात करना, मुझे प्यार ही नहीं है आपसे। जो बंदा आपको ये बोल रहा है तो कितनी बड़ी बात होगी भैया, कितनी हैरानी की बात होगी, कितनी सोचने वाली बात होगी। तो मैं यही कह रहा था कि थोड़ा पेशेंस, थोड़ा शांत और बिल्कुल शांत रहिए, चीज़ें सही होंगी। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट देना कैसे है? प्रॉपर अपने आप को गायब करना है उस इंसान की ज़िंदगी से, उस इंसान से जुड़े हुए हर इंसान से, उस इंसान से जुड़े हुए हर प्लेटफ़ॉर्म से, उस इंसान से जुड़े हुए हर एक सोशल मीडिया अकाउंट से अपने आप को गायब करना है, अपने आप को ज़ीरो करना है, अपने आप को ख़त्म करना है इस सोशल मीडिया अकाउंट से, सोशल मीडिया लोगों से, मतलब हर इंसान से जो उसको जानता है। उस इंसान तक आपकी हवा भी ना जा पाए, उस इंसान तक आपका जिसे कहते हैं ना चेहरे का एक ये भी चेहरा ना दिखे किसी को। बिल्कुल साइलेंट, प्रॉपर साइलेंट रहना है, फिर देखना कैसे चीज़ें, कैसे चाबी घूमती है, कैसे पार्टनर का दिमाग घूमता है और वो कैसे पागलों की तरह आपके पीछे दुम हिलाते हुए दौड़ता है। लोग कहते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट से असर होता है भैया, मैं कहता हूँ साइलेंट ट्रीटमेंट से इतना असर होता है, इतना असर होता है कि 100 ट्रीटमेंट से असर नहीं होता है। अब मैं बताता हूँ साइलेंट ट्रीटमेंट के सबसे बड़े फ़ायदे। सबसे बड़े फ़ायदे साइलेंट ट्रीटमेंट के ये है कि ना तो रिश्ता ख़त्म होगा, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, सामने वाले इंसान को ये भी नहीं लगेगा कि ये मुझे छोड़कर जाने वाला है, सामने वाले को ये भी नहीं पता लगेगा कि वो मुझे छोड़ क्यों रहा है और सामने वाले इंसान को ये भी पता नहीं लगेगा कि मुझे छोड़ेगा या रखेगा। ये साइलेंट ट्रीटमेंट का सबसे बेनिफिट होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट। अब आप ये मान लीजिए कि साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं और पार्टनर के आने के तो चांसेस 99% होते हैं। 99% कोई ऐसा जादू टोना नहीं, ऐसी कोई साइकोलॉजी नहीं कि जो साइलेंट ट्रीटमेंट के ट्रीटमेंट को काट दे ब्रदर। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जादू टोने के चक्कर में मेरे पास मत आया करो, फालतू के ड्रामों के चक्कर में मेरे पास मत आया करो।
ओनली तब आया करो जब आप साइकोलॉजी जानना चाहते हो, साइकोलॉजी से रिश्तों को सही करना चाहते हो। मेरे पास कॉल भी तब बुक कराया करो जब आप साइकोलॉजी जानना चाहते हो, साइकोलॉजी में पढ़ना चाहते हो, साइकोलॉजी से रिश्तों को बेहतर करना चाहते हो, क्योंकि ये जादू टोना नहीं होता है। ये साइकोलॉजी होती है। जो जादू टोना आप लोगों के पास देख रहे हैं ना, किसी तांत्रिक के पास देख रहे हैं, किसी ज्योतिषी के पास देख रहे हैं, या किसी और इंसान के पास देख रहे हैं, वो सब साइकोलॉजी है। आया समझ में? वो सब साइकोलॉजी है। मैं भी लोगों को बता देता हूँ कल तक कॉल आ जाएगा, लेकिन मैं कैसे कर दूं? मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बताता हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर कोई मैकेनिक है जो मकान बनाने वाला होता है, मिस्त्री जो होते हैं, अगर आप उसको कहे कि सर इस दीवार में कितनी ईंटें हैं, तुरंत गिन के बता देगा 10 मिनट में कि लीजिए इतनी है। आप बता दोगे क्या? क्योंकि उस काम के बारे में उसको नॉलेज है, वो रात दिन उसी काम में लगा है। तो लोग एक्सपीरियंस के आधार पर आपके माइंड को पढ़ लेते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पर आपकी बातों को पढ़ लेते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पर आपके चेहरे को पढ़ लेते हो। जैसे मैं पढ़ लेता हूँ, मैं रीड कर लेता हूँ चीज़ों को, मैं चेहरा रीड कर लेता हूँ। अब चेहरा रीड कर लेता हूँ तो मैं उसके बिहेवियर को भी रीड कर लेता हूँ, उसके बिहेवियर को रीड कर लेता हूँ तो मैं उसके माइंड को भी रीड कर लेता हूँ, और मैं उससे जुड़ी हुई एक एक एक्टिविटी को रीड कर लेता हूँ, जो बहुत बेहतर होती है चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, अब फिर चलिए टॉपिक पर। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है लेकिन नहीं हुआ है। अब मैंने आपको जो स्टोरी में बताया इसको फिट कर लेना, चीज़ें सही हो जाएँगी। बिल्कुल फिट कर लेना, बेहतर हो जाएँगी चीज़ें। अब आगे सुनना। आपने कहा कि सर मैं उसके लिए रोया हूँ, मैं उसके लिए तड़पा हूँ, क्या वो भी तड़पेगी? 100% तड़पेगी, लेकिन आपको तड़पाना आना चाहिए। आप रुलाना चाहते हैं लेकिन आपको रुलाना आना चाहिए। समझ रहे हैं? दुनिया झुकती है, झुकाना आना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? अब मैं यही कह रहा हूँ कि रुलाना आना चाहिए, रोएगी। रोएगा कैसे? आपको सबसे पहली बात तो ये है कि आपके दुश्मन के लिए, अब तो आपकी दुश्मन है वो। अगर वो आपको रुलाना चाहती है, वो आपको चीट करके चली गई, वो आपको धोखा देकर चली गई है, आपको रोते हुए छोड़कर चली गई, तो उस दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन वही आपकी है। अगर वो आपको छोड़कर चला गया है, वो आपको चीट करके चला गया है, वो आपको अकेला करके चला गया है, तो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन वही है आपका। आया समझ में? इसको गाँठ बाँध लेना, नहीं बाँधोगे तो दोबारा बाँधना पड़ेगा, रोओगे तो दोबारा रोना पड़ेगा, और नहीं रोओगे तो चीज़ों को सँभाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर फोकस, फोकस ओनली फोकस, फोकस ओनली फोकस, हैप्पी, खुश रहने पे। आपके प्यार के लिए, आपके दुश्मन के लिए आपका खुश रहना पॉइज़न का काम करेगा, ज़हर का काम करेगा, रोने का काम करेगा। वो आपके खुश रहने से, अरे! ये इंसान खुश कैसे रह सकता है? इसको तो मैं रोते हुए छोड़ के आया था, ये तो बर्बाद हो चुका था, ये आबाद कैसे हो गया? इसको तो मैंने डाउनफॉल में छोड़ा था, अरे! ऐसे कैसे हो सकता है? यानी ये इंसान प्रॉपर पूरे तरीके से खुश है, तो आपके जानने में, यानी आपके बारे जानने में उसको जिज्ञासा पैदा पैदा होगी। वो सोचेगा, अरे यार! ऐसे कैसे खुश रह सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई इंसान इसकी ज़िंदगी में आ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई इंसान इसकी ज़िंदगी में आकर खुश हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई इंसान इसकी ज़िंदगी में आकर कम्फ़र्ट है और ये किसी के साथ रहकर कम्फ़र्ट हो? ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होने लगा और वो इंसान आपके पीछे दौड़ने लगा, आपको कहने लगा, "यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, यार प्लीज़ मेरे दर्द को तो सुनो, प्लीज़ यार ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आपको रोते हुए छोड़ कर आया था।" तो ये होती है चटमंगनी पटब्याह। यानी उसी समय आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, थोड़ा रुकना है, थोड़ा चुप रहना है, थोड़ा साइलेंट रहना है, उसको ज़्यादा नहीं बोलना है, ज़्यादा भौंकना नहीं है आपको। बस ये समझ लेना। जितना आप कम बोलोगे, उतना सामने वाले इंसान के ऊपर असर होगा। जितना सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करोगे, उतना और असर होगा, और जितना सामने वाले इंसान के पीछे दौड़ना बंद करोगे, उतना ज़्यादा असर होगा। तो यहाँ पर आपको 2 ही काम करने हैं। सबसे पहला काम, पार्टनर को ये शो कराना है, भई तू कहाँ जा रहा है? मुझे लेना-देना नहीं है। तू क्या कर रहा है? मुझे लेना-देना नहीं है। तू कहाँ पर था? मुझे लेना-देना नहीं है। और हैरानी की बात ये है कि आपको उसके पीछे टोका-टोकी नहीं करनी है। बार-बार टोकना नहीं है, बार-बार समझाना नहीं है, बार-बार कॉल मैसेज नहीं करना है। ज़्यादा कॉल मैसेज करोगे तो पार्टनर इरिटेट हो जाएगा, पार्टनर को ज़्यादा समझाओगे तो पार्टनर और इरिटेट हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी काम नहीं करना है। पार्टनर को बार-बार मैसेज करके ये नहीं समझाना कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुनो, प्लीज़ यार मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ यार मेरा बहुत दिक्कत है। तो ये चीज़ें प्रॉपर पूरे तरीके से शांत कर दीजिए, रोक दीजिए। आपको रोकना है,
उसके पीछे दौड़ना बंद करना है, उसको बार-बार ये बोलना बंद कर दो कि यार मैं नहीं रह पाती तेरे बिना, मेरा मन ही नहीं लगता तेरे बिना, मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी तेरे बिना। जिस दिन आप ये चीज़ें उस पार्टनर को बोल दोगे तो भैया पार्टनर तो आसमान में उड़ जाएगा, पार्टनर तो हवा में उड़ेगा। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि रुकिए, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, चलेगा मामला। अब यहाँ पर आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये फ़ॉलो करना। आपने कहा कि ना तो उसका कॉल आता है, ना उसका मैसेज आता है और उसने मुझे ब्लॉक भी कर रखा है। ब्लॉक कर दिया उसने आपको। अब यहाँ पर आपको एक बेहतर सा अगर आपको सब जगह से डीपी हटा देना है, तो यहाँ पर आपको एक बहुत डीपली काम करना है। आपको एक बेहतर सा फोटो खींचना है, बहुत मतलब बेहतर सी एक पिक लेनी है और उस पिक पर आपको लिखना है कि मैं बिल्कुल खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बेहतर चल रही, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। ऐसे लिख दो कि बिल्कुल मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने में, इस तरीके के सब लिख दो। जब आप ऐसे लिखोगे तो भैया सामने वाले इंसान को लगेगा अरे यार इसको मज़ा कैसे आ गया? ये तो रोने वाला था, ये तो परेशान होने वाला था, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो पूरे तरीके से मुझे बर्बाद करने वाला था, ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्रॉपर आपको थोड़ा रुकना है, थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा साइलेंट रहना है, फिर देखना आपका पार्टनर आपके लिए रोएगा, परेशान होगा, गिड़गिड़ाएगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको प्रॉपर पूरे तरीके से गायब रहना है उसकी लाइफ से। गायब होकर थोड़ा अपने ऊपर काम करना है, केवल 15 डेज़ और 15 डेज़ तक आपको अपने ऊपर काम करना है, बेहतर तरीके से काम करना है। अगर बाल बढ़ा रखे हैं, कटवा देना, ज़्यादा बड़े कर रखे हो तो भी कटवा देना, फेस को थोड़ा बेहतर कर लेना, कहीं जाकर फेशियल वगैरह करा लेना, थोड़ा फेस अच्छा लगना चाहिए, आप भी अच्छे लगने चाहिए, आप खुश दिखने चाहिए और भैया ये मजनू की तरह कुर्ता फटा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल फिट जिसको कहते हैं, बहुत बेहतर आपको लगना चाहिए। अब आगे की बात समझना, आपने कहा कि सर मैंने हमेशा उस इंसान को प्यार देने की कोशिश की है। मैंने हमेशा उस इंसान को कोशिश की है कि ये मेरे लिए लॉयल रहे। देखो लॉयल तो ये चीज़ें तो आप दिमाग से निकाल देना। रिश्तों को सँभालने के लिए आपको लॉयल होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। जो आपने देखा होगा जो लोग लॉयल नहीं है तो भी उनके पीछे लोग दौड़ रहे हैं। आपने देखा नहीं है क्या? मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है। जो लोग लॉयल नहीं हैं, अरे उनके पीछे लोग दौड़ रहे हैं भई। सारे 2-3 गर्लफ्रेंड बना रखी हैं, तो भी लड़कियाँ दौड़ रही हैं उसके पीछे। 3-4 बॉयफ्रेंड बना रखे हैं, तो भी लड़के दौड़ रहे हैं पीछे। जो लड़कियाँ 3-4 बॉयफ्रेंड रख रही है, 3-4 गर्लफ्रेंड रख रहे हैं लड़के, उनके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं लोग? समझते हैं कि इसकी ज़्यादा वैल्यू है। यानी ये बेहतर सच में है, ये बेहतरीन इंसान सच में है, जिनकी 2-4 गर्लफ्रेंड है ना, उनके पीछे सेकंडों में लड़कियाँ दौड़ने लगती हैं। उनकी कस्में तक नहीं खाती। अरे! मेरे पास एक लड़का आया था भैया, अब से 4 साल पहले जॉब के लिए। किसी लड़की को लेकर आया था इंटरव्यू दिलवाने के लिए। उसने कहा कि सर ये लड़की इंटरव्यू देगी और ये जॉब भी करेगी। मैंने कहा ठीक है, कर लेगी भैया। अब हैरानी की बात ये थी लड़का बिल्कुल लफंगा और लड़की भैया हीरो। मैंने पूछा कि क्या मामला है? कि सर बस इसको आप जॉब पर रख लीजिए। मैंने कहा भाई ठीक है, आपका सैलरी मैंने फिक्स कर दिया, रह लीजिए आप। अब हैरानी की बात ये थी कि ये लड़का जब तक इस लड़की की शाम तक छुट्टी हुई, वो नीचे ही खड़ा रहा। ऑफिस के नीचे, मुझे शाम को पता लगा। अब चलिए ठीक है यहाँ तक तो। अब थोड़ी सुंदर थी लड़की, उसको इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही थी और 2 दिन बाद उसने बोल दिया, "ये लड़की नहीं आएगी सर, अब मैं दूसरी लड़की आपको देता हूँ।" वो दूसरी लड़की लेकर आया। हैरानी की बात ये थी कि ये लड़की इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और हाथ काट कर उसका नाम भी लिख रखा था भैया। हाथ काट कर उसका नाम लिख रखा था लड़के का। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। ये लड़का उसको दोबारा नहीं लेकर आया। अब ये लड़का दूसरी लड़की को लेकर आता है, हैरानी की बात। उस लड़की ने भी नाम हाथ काटकर इसका नाम लिख रखा था। लफंगा लड़का, सारा दिन भागने दौड़ने वाला लड़का, दोनों लड़कियाँ कहती थी कि सैलरी हम आधी इसी को देते हैं। इसी के पीछे रहते हैं सारा दिन। हमने कहा कि भैया इसको छोड़ दो, ड्रामा है। नहीं सर, ऐसे मत बोल देना, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने उस लड़की को बोला, अगले दिन उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगी। मुझे आप ये कहना मत कि इसको छोड़ दो। आपने कह दिया, दोबारा मत कहना, मैं यहाँ पर जॉब नहीं करूँगी। सेकंडों में छोड़कर चली गई। कौन-सा जादू-टोना कर रखा था? कोई जादू-टोना नहीं था, ओनली साइकोलॉजी। ये इसको बार-बार इमोशनली ब्लैकमेल करता था। ये कहता था कि तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तू ही है बहार, तू ही है सब, तू ही चमत्कार, बस ये बोलता था। बस हर चीज़ वही। अब हाँ, एक और बात सुन लीजिए, एक लड़की को और लेकर आ गया। 1 महीने के बाद
उसने कहा कि सर इसको रख लीजिए। मैंने 2-3 दिन उसको लड़की को रखा, मैंने पूछा क्या लगता है तेरा? उसने कहा सर मेरा बॉयफ्रेंड है ये, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगी, ये मुझे लेने भी आएगा, मुझे छोड़ने भी आएगा। मैंने कहा ठीक है भई, मुझे क्या करना था? मैं कोई जासूस तो था नहीं कि भैया मैंने जासूस विजय मैंने देख रखा है। नहीं भैया, मैंने कहा ठीक है ले जाए आज। मैंने तो 2-4 दिन में उसको मना कर दिया, उसने सीधा बोल दिया कि इसके बारे में कोई बोलेगा तो मैं इसको छोड़ दूँगी। मैंने फैमिली से झगड़ा कर लिया है, लड़का पूरा लफंगा। अब मैं आपको बताता हूँ। लड़कियाँ उन लड़कों के कनेक्टिविटी में आती है जो पूरे तरीके से लफंगे होते हैं। प्रोफेशनल लोगों से नहीं लड़कियाँ रहती। अब वहाँ तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, पूरे तरीके से अनुशासन में रहना पड़ेगा। ज़्यादा लड़ोगी तो भी खत्म, कम लड़ोगी तो भी खत्म, ज़्यादा बहस करोगी तो भी खत्म। आपका रिश्ता वहाँ से सेकंडों में खत्म। लेकिन ये लड़का कुछ नहीं बोलेगा। ये ना तो ज़्यादा कॉल करते हैं। अब जो प्रोफेशनली लोग होते हैं वो प्रोफेशन को छोड़कर कॉल ज़्यादा करने लगते हैं। बहुत कॉल करेंगे, बहुत मैसेज करेंगे, लेकिन ये नहीं करते। ये लफंगे जो होते हैं सारा दिन बिजी रहते हैं, चाहे बाइक चलाए, चाहे वाइफ चलाए, चाहे कुछ और करें। ये पूरे तरीके से बिजी रहते हैं और पूरे तरीके से उसको कॉल मैसेज करना सोचते नहीं। ये खुद को कॉल मैसेज करते हैं, खुद को समझा लेते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पार्टनर को सजा देने के लिए आपके फेस पर स्माइल, आपके फेस पर मुस्कुराहट और आपका अच्छा होना, आपका बेहतर बनना उस इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा है। तो बेहतर बनोगे तो सजा मिलेगी, बेहतर नहीं बनोगे तो उस इंसान को कोई भी सज़ा नहीं मिलने वाली है। वो तुरंत कहेगा देखो, खड़ा है ना ये भूखा मेरे बिना, परेशान है ना मेरे बिना, यही तो कारण था मैं इस कुत्ते के साथ नहीं रहना चाहती थी, इस ड्रामेबाज के साथ नहीं रहना चाहती थी, इस ड्रामेबाज के साथ नहीं रहना चाहता था मैं। आया समझ में? तो यही चीज़ें करनी है। और दोस्त अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर स्ट्रॉन्ग ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।